सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम 10th क्लास हिंदी विषय के अगले टॉपिक पर चर्चा करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, ये आज का जो हमारा प्रकरण है वाक्य शुद्धि। ये वाक्य शुद्धि हमारे 2 नंबर का जो है टॉपिक आता है और इस टॉपिक को हम आज अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों देखिए, वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि से तात्पर्य यह है कि हम अपनी कोई भी भाषा, चाहे वो हिंदी हो या संस्कृत हो, तो उनमें जब तक हम वाक्य को शुद्ध और सार्थक क्रमबद्ध योजना नहीं करेंगे तो वो निरर्थक होगा, और जब वो निरर्थक होगा तो अर्थहीन होगा। सीधी सी बात है, अर्थहीन होगा तो उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा, भाषा के अंदर उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। इसलिए हम जो है आज हमारा वाक्य शुद्धिकरण है, और वाक्य शुद्धिकरण के अंदर जो है हम पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहचान देखिए, यह इसको क्या कहते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, वाक्य रचना में या यूं कहे, क्योंकि वाक्य शुद्धिकरण पढ़ रहे हैं तो वाक्य रचना ही होगी। वाक्य रचना में पदों का सार्थक, सुसंगत, क्रमबद्ध, योजना, क्रमबद्ध योजना, अर्थात प्रयोग करना ही वाक्य शुद्धिकरण कहलाता है। देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें साफ साफ दे रखा है कि वाक्य रचना, जब हम अपने विषय में वाक्य की रचना करेंगे तो वाक्य की रचना करेंगे तो सबसे पहले पदों का सार्थक होना जरूरी है। सार्थक यानी अर्थ शुद्ध होना चाहिए, निरर्थक नहीं होना चाहिए, सुसंगत मेल होना चाहिए, क्रमबद्ध योजना होनी चाहिए शब्दों की। जैसे आप अंग्रेजी विषय में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो भी है क्रमबद्ध करते हो तो क्रमबद्ध योजना होना चाहिए। इसी प्रकार उसका जो है क्या होना चाहिए, प्रयोग हो। क्रमबद्ध योजना के अनुकूल क्या होना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए। तो वही क्या कहलाता है, हमारा वाक्य शुद्धिकरण कहलाता है। लिख लीजिए, वाक्य शुद्धिकरण कहलाता है। अब देखिए वाक्य शुद्धिकरण से अर्थ क्या है, हमारा संज्ञा है, सर्वनाम है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, कारक है, काल आदि। कारक, काल, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम आदि जो है इनका वाक्य रचना में क्या होना चाहिए, सार्थक, सुसंगत और क्रमबद्ध योजना में इसका जो है प्रयोग हम वाक्य में करें तो उसी को क्या कहते हैं हम, वाक्य शुद्धिकरण या वाक्य शुद्धि जो है वो कहलाता है। तो देखिए विद्यार्थियों, वाक्य शुद्धिकरण यदि हम नहीं करते हैं, वाक्य शुद्धिकरण यदि हम नहीं करते हैं तो वाक्य असंगत होगा, तर्कहीन होगा, निरर्थक होगा, तो भाषा का कोई औचित्य नहीं होगा। शब्दों का सभी जो है वो निरर्थक अर्थ ही निकलेगा। इसीलिए हमारे सामने बोर्ड एग्जाम में जो है ऐसे कुछ उदाहरण आएंगे जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक और काल, मोस्टली इन्हीं जो है हमारा जो प्रसंग है ये इन्हीं प्रसंग में से अधिकतर इसमें से पूछता है। कभी संज्ञा चेंज कर देता है तो
कभी सर्वनाम की भी कार्य कर देता है, तो कभी विशेषण का भी कार्य कर देता है, क्रिया कारक इनमें विकृत कर देता है। विकृति अर्थात सार्थकहीन कर देता है, क्रमबद्ध योजना नहीं करता है, असंगत मेल कर देता है, सुसंगत नहीं करता है, तो फिर वो क्या होता है, वाक्य अशुद्ध हो जाता है। तो हम एक एक करके एक एक दो इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले संज्ञा शुद्धिकरण, संज्ञा संबंधी जो है शुद्धिकरण, देखिए इसमें पहला देख लेते हैं हम। संज्ञा शब्द या पद जो है शुद्धिकरण, देखिए किस प्रकार संज्ञा शब्दों में से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे हिमालय, पर्वत, बर्फ से ढका रहता है। तो विद्यार्थियों हमें संज्ञा की ओर जाना है, और संज्ञा क्या होती है, ये तो हमारे मान लीजिए, तो हमारा हमने स्वयं ने कहा कि हमें संज्ञा की ओर जाना, बाइक में उसमें लिखा हुआ नहीं आता है कि संज्ञा है, सर्वनाम है, कारक जो भी है, ये उसमें लिखा हुआ नहीं आता, परंतु हमें उसमें देखना पड़ता है। तो विद्यार्थी सबसे पहले देखिए हमारे सामने एक उदाहरण दे देता है, हिमालय पर्वत बर्फ से ढका रहता है। तो इसमें वो किस प्रकार अशुद्धि है, हम तो प्रथमतः संज्ञा शब्द शुद्धिकरण पढ़ रहे हैं। तो देखिए विद्यार्थियों अब इसमें से आप देखिए कहाँ है संज्ञा, और संज्ञा का नाम आते ही हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि नाम। संज्ञा का मतलब क्या होता है, नाम। अगर नाम की संज्ञा कहते हैं तो इसमें नाम देखिए क्या है, किसका नाम है, हिमालय। तो अब इसको शुद्ध करेंगे तो देखिए विद्यार्थियों हिमालय एक कॉमन सेंस की बात है, सामान्य बात है कि हिमालय किसी पहाड़ का ही नाम है, हिमालय किसका नाम है, किसी पर्वत या पहाड़ का नाम है। तो एक बात ये चीज है कि सुसंगत मेल इसलिए नहीं है क्योंकि हिमालय पर्वत का नाम है, सब जानते हो कि हिमालय पर्वत का नाम है, तो यहाँ पर भी हिमालय तो अच्छी बात है, लेकिन पर्वत लिखने की क्या जरूरत है, पर्वत लिखने की आवश्यकता है, हिमालय सबको पता है कि हिमालय पर्वत है, तो यहाँ पर पर्वत लिखने की आवश्यकता ना पड़ी, ठीक है। हिमालय बर्फ से, बिल्कुल सही बात है, बर्फ से ढका रहता है, बर्फ से। अब देखो ढका होता है शुद्ध नाम इसका, ढका होना, ढका होना, ढकना, ठीक है, ढकना। तो ढाका थोड़ी होता है, ढाका यानी कि ढकना होता है, ठीक है, वो ढाका नहीं होता है, वो ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है। तो क्या होगा, ढका रहता है, तो इसका शुद्धिकरण क्या हो गया, ये हो गया, इसका शुद्धिकरण क्या होगा, ये हो गया, हिमालय बर्फ से ढका रहता है, इसका शुद्धिकरण हो गया। तो देखिए विद्यार्थियों एक एग्जाम्पल और देखते हैं, इसमें क्या होता है, शनिवार के दिन अवकाश रहता है। तो विद्यार्थियों आप जानते हो शनिवार दिन का नाम है, कॉमन सेंस की बात है, भाई शनिवार दिन का नाम है, तो फिर यहाँ पर पहली बात तो यहाँ पे दिन देने की आवश्यकता कहाँ है, के दिन ये लगाने की आवश्यकता ही नहीं, सीधा सा है शनिवार को अवकाश रहता है, शनिवार को अवकाश रहता है, सीधा सा। के दिन लगाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि शनिवार दिन का ही तो नाम है, भाई शनिवार क्या है, दिन का ही तो नाम है, क्योंकि देखो संज्ञा में से पढ़ रहे हो तो शनिवार दिन का ही तो नाम है, तो हम फिर दिन लिखने की आवश्यकता कहाँ पड़ी है, हम एक चीज को बार बार दोहराएंगे वो अशुद्धिकरण है, एक चीज को बार बार दोहराएंगे या पुनः दोहराएंगे, तो यहाँ पर इसी चीज को संज्ञा को पुनः दोहरा रहे हैं या इसी की जो विशेषता है जो भी है तो उसको दोहरा रहे हैं, तो फिर वो गलत है। तो इसका क्या होगा, शनिवार को अवकाश रहता है। तो देखिए विद्यार्थियों इसी प्रकार हम आगे चलते हैं, और अब जो है हमारा
संज्ञा के बाद 2 नंबर आता है सर्वनाम। अब आ गया 2 नंबर पे सर्वनाम। अब विद्यार्थी आप सब लोग जानते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं, अर्थात जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। सर्वनाम यदि इसके बारे में जाने तो देखो सर्वनाम शब्द जहाँ पे एक शब्द में सबका नाम विद्यमान है एक शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। तो विद्यार्थियों सर्वनाम शब्द से भी पद का जो है शुद्धिकरण किया जाता है, और वो किस प्रकार किया जाता है तो देखिए सबसे पहले एक उदाहरण देखिए, मेरे को पाठ एक बार मेरे को पाठ याद नहीं होता। मेरे को पाठ याद नहीं होता। तो विद्यार्थियों इसमें देखिए किस प्रकार हम इसमें सर्वनाम से संबंधित शुद्धिकरण करेंगे। तो एक बार देखिए क्या होगा इसका, बताइए, सोचिए। अरे भाई ये मेरे को पाठ याद नहीं होता है, तो पाठ याद नहीं होता है। अरे भाई सर्वनाम तो आप जाइए सर्वनाम क्यों इंगित तो कीजिए, क्या होगा भाई, शुद्धिकरण किसमें करेंगे, सर्वनाम में करेंगे। तो सर्वनाम में क्या होगा, देखिए सोचिए चाहिए। इसमें हो जाएगा मुझे, क्योंकि मेरे को ये नहीं करना है डायरेक्ट किसी में, क्योंकि क्या है सर्वनाम। सुधार किसमें करना है, शुद्ध किसमें करना है, मुझे। अब को लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मुझे पाठ याद नहीं होता, ये लो साहब में काम हो गया, सीधा सा भाई पढ़ के आ रहे हैं सर्वनाम शुद्धिकरण। तो सर्वनाम शुद्धिकरण तो सर्वनाम शुद्धिकरण आगे या तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यदि मान लीजिए ये तो हमें सामने मालूम है कि सर्वनाम में शुद्धिकरण करना, यदि ऐसा नहीं हो बोर्ड में ऐसा कुछ नहीं आएगा, वाक्य दिया होगा उसका शुद्धिकरण करना होगा, तो हमें वहां पर क्या क्या देखना है, जो ये मैंने इस नाम लिखे इन सभी को देखना है कि वाक्य में संज्ञा सर्वनाम संज्ञा यानी सभी जो है क्रमबद्ध होने चाहिए, तर्कसही होनी चाहिए, सुसंगत होनी चाहिए, क्रमबद्ध योजना में उसका प्रयोग होना चाहिए, तभी वाक्य रचना वही सिद्ध है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार उसमें जो वाक्य आपके आएगा बोर्ड परीक्षा में, उसमें या तो संज्ञा गलत दे देगा, या इसका तर्कसही नहीं होगा, या कारक शुद्धिकरण नहीं होगा, या उसका काल खराब होगा, या काल नहीं तो एक अधिकतर वचन, वचन भी बहुत पूछता है, वचन भी याद रखना। वचन अभी वचन के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले सर्वनाम के बारे में पढ़ा, तो देखिए एक नाम हम कौन देख लेते हैं, दूध में कौन गिरा। देखिए दूध में कौन गिरा, इसमें सर्वनाम है तो शुद्धिकरण क्या होगा बताइए। दूध में कौन गिरता है, दूध में कौन, अरे भाई इसमें कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, दूध में क्या गिरा। तो
तो वस्तु की दूध में ये तो है नहीं कि वो भैंसा ही कर है या वो गाय की इतना दूध है नहीं, तालाब तालाब उसमें गिर रही है। कौन गिरा, क्या गिरा, क्या हो जाएगा, क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इसमें चेंज होगा, है सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसमें क्या हो जाएगा, दूध में क्या गिरा। जल्दी से आगे बढ़िए। आगे देखिए सर्वनाम के बारे में हमने देख दिया। अब चलिए विशेषण के बारे में। विशेषण देखिए बेटा, विशेषण विशेषण यानी इन दोनों की क्या बताएगा, विशेषता बताने वाले। संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। और विशेषण देखिए यहाँ शुद्ध गाय का घी मिलता है। मान लीजिए कोई वाक्य ऐसा है, यहाँ शुद्ध गाय का घी मिलता है, यहाँ शुद्ध गाय का घी या दूध भी कह दो, दूध मान लो, कुछ मान लो, जो भी है, तो इसका शुद्धिकरण कीजिए, क्या हो जाएगा, यहां गाय का, गाय पे रह जाएगी क्योंकि गाय शुद्ध है अशुद्ध है थोड़ी होगी भाई, गाय शुद्ध है अशुद्ध है ये नहीं, गाय से जो प्राप्त है वो शुद्ध और अशुद्ध होगा। यहां गाय का शुद्ध घी या दूध जो भी है मिलता है, तो विशेष शब्द इसमें क्या, शुद्ध, तो शुद्ध का प्रयोग जो है सही जगह पे नहीं था, विशेषण का इसका सही जगह इसका प्रयोग नहीं था, अब इसके सही प्रयोग यह शुद्ध है, यह शुद्ध है। देखिए विद्यार्थियों एक और देखिए, महादेवी वर्मा महादेवी वर्मा विद्वान महिला की, तो विद्यार्थी इसको एक बार देखिए ये कैसे शुद्धिकरण होगा इसका। देखिए विद्यार्थियों बात किसकी कर रहे हैं, विशेषण, तो आप इसमें विशेषणात्मक जो शब्द है वो ही छाटना है। विशेषण क्या है इसमें, विद्वान, वेरी गुड, विशेषण क्या है, विद्वान। माँ देवी जी क्या है, माँ देवी से तो विद्वान, लेकिन सोचने की बात यह है कि विद्वान जो शब्द है ये पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त होता है, जो पुरुष होता है उस पुल्लिंग के लिए विद्वान, और स्त्रीलिंग के लिए जो है वो क्या होता है, विदुषी, क्या होता है, विदुषी। तो इसके लिए क्या रहेगा, शुद्धिकरण क्या रहेगा इसका, महादेवी वर्मा विदुषी महिला थी, ये हो गया इसका शुद्धिकरण। तो ऐसे छोटी छोटी बातों के ऊपर जो है हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। अब इस सेशन के बाद में देखिए क्रिया से संबंध, चौथा है हमारा, ये तीन हो गए, ये चौथा देखिए क्रिया।
देखिए विद्यार्थियों, आप सब जानते हैं क्रिया के विषय में बहुत कुछ पढ़ लिया हमने। जांच परीक्षा टेस्ट भी दिया, कई बच्चों के टेस्ट में अच्छे नंबर आए, तो ये हालात खराब है, कोई बात नहीं। तो विद्यार्थियों, क्रिया का जो प्रयोग जो है वाक्य में यदि यथास्थान उचित क्रमबद्ध सुसंगत तर्कसंगत यदि नहीं है तो अशुद्ध होता है। तो इसी प्रकार देखिए विद्यार्थियों, एक उदाहरण देखते हैं। बालक, ये मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूं, अति गहनता तो नहीं है इसमें। बालक दूध खाकर सो गया, ये एक वाक्य है। इस वाक्य को शुद्ध करना है तो सीधा सा है, क्या है? क्रिया। वाक्य में क्रिया क्या है? मूल क्रिया। तो पहली चीज, दूध को खाया नहीं जाता है, क्या किया जाता है? पिया जाता है, दूध को पिया जाता है। तो जो क्रिया इसमें, उसी क्रिया में इसको लगा दीजिए। बालक दूध पीकर सो गया, ये इसका शुद्धिकरण है। क्रिया का शुद्धिकरण हमने यहां पर कर लिया। आगे देखिए, उसकी आंखों से आंसू, उसकी आंखों से आंसू बहने लगा, शुद्ध कीजिए, क्या होगा? क्योंकि क्रिया क्या होगा? अरे भाई, आंखों क्या है? आंखों क्या है? मतलब एक वचन है, दो वचन? एक आंख है, दो बहुवचन, ठीक है। बहने लगा, एक बहरा दो बहरा, समझ में आएगी? तो क्या हो जाएगा? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, ये हो गया। अब सही है, ये सही है, ये हो गया। ताल लीजिए। देखिए विद्यार्थी, आगे चलते हैं और क्रिया शैली के हम कार्य उपयोग करते हैं। कारक संबंध, कारक आप जानते हैं, कारक कितने होते हैं? कारक 8 होते हैं विद्यार्थी, जो आप सब जानते हैं। कर्ता ने कर्म को करने से द्वारा संप्रदान के लिए पदार्थ से अलग होने पर संबंध कहा कि अधिकरण में पर ये संबोधन है, अरे और आदि जो है ये क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। इसी प्रकार देखिए, सभी पुस्तकों को पढ़ते हैं, पढ़ते रहे, शुद्ध कीजिए, सभी पुस्तकों को पढ़ते रहे, क्या होगा? देखिए विद्यार्थियों, हम पहली चीज को नोट करना है कारक।
अर्थात कारक यहाँ ये कारक है, ये क्या है कारक है। पुस्तक है ये हमारा कारण है पुस्तक। अब ये कारक यहाँ लग गया पुस्तकों, अलाइंस क्लोज बना है पुस्तकों, पुस्तकों को फिर को आ रहा है, फिर क्या आ रहा है को आ रहा है। और ये क्या है कारक संबंध काल के कर्म को, पुस्तक को पढ़ते हैं तो सभी पुस्तक पढ़ते रहे, सभी पुस्तक पढ़ते रहे। तुम्हें पत्र को लिखना चाहिए। इसको शुद्ध कीजिए। कारक सीधी बात है, कारक पहचाना, कारक का लगा ये लगा हुआ है कारक, तो कारक को देखिए, बाकी कारक को शुद्ध कीजिए, बाकी सब सही माने दीजिए। तुम्हें किसलिए तुम्हें हो जाएगा पत्र, छोड़ दो इसको, तुम्हें पत्र लिखना चाहिए। ये हो गया। देखिए विद्यार्थियों अगला टॉपिक इसमें काल है, काल भाग बताएंगे। पहले एक बार इसको देखिए, लिंग से संबंध। ध्यान देखिए, हाथी गन्ना खाती है। इसमें हमें लिंग देखना है, लिखिए तो इसका स्त्रीलिंग क्या जाएगा, जो खाती है, हाथी क्या है पुल्लिंग और खाती क्या है स्त्रीलिंग। तो लिंग में क्या है असंगति हो, ये असंगत है, सुसंगत नहीं है। किसका फर्क है लिंग का, तो ये पुल्लिंग है तो क्रिया को क्या बनाइए पुल्लिंग, यदि ये भी पुल्लिंग है तो इसको क्या बनाइए पुल्लिंग बनाइए। तो हाथी गन्ना खाता है, ठीक है। इस प्रकार एक और देखिए, चार वेद के नाम बताओ, चार वेद के नाम बताओ। मान लीजिए प्रश्न पूछ लिया कि चार वेद के नाम बताइए। देखो वेद तो किसी एक का बोध कर रहा है, वेद तो किसी एक का बोध कर रहा है, और बताओ तो इसका क्या हो जाएगा, चार वेदों के नाम बताइए, ये बताओ, ये इसका सही नाम है। तो विद्यार्थियों आज के लिए जो है हम इतना अध्ययन करके आगे अगले क्लास में अध्ययन करके धन्यवाद।